कैसे होंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बैठे हुए और कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आज हम लोग को यहाँ पर तकरीबन 1.5 ईयर्स हो चुके हैं और इसमें आपने कुछ ना कुछ लर्निंग की होगी और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मार्केट में अर्न भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपने गोल्स को टारगेट रखें और उसके ऊपर लगन के साथ मेहनत करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। अच्छा जी, सेकेंडली मैं अपने गवर्नर हाउस के मेंटोर्स को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमें ये चांस मिला कि हम लोग यहाँ पर आपको एक सामने स्टेज पर अपनी एक प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा सर अली जवाद को, जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा क्लियर किया कि आज हम इस काबिल हैं कि हमने जो कुछ सीखा वो यहाँ से सीखा और हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी बेस बनाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं हमारा मकसद क्या है। बेसिकली तकरीबन 1 महीना पहले हमें एक न्यूज़ मिली थी कि वर्ल्ड वाइड एक रिमोट बेस्ड कंपनी है जो एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रही है। उस हैकाथॉन का नाम हैकफेस्ट 3.0 है। तो हम लोगों ने सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हमें भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए कि हम लोग ने जो कुछ सीखा है हम लोग लाए कहाँ पर कर रहे हैं। आया कि हम लोग मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम में इतना पोटेंशियल है या नहीं है। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया जो कम्प्लीटली रिमोट बेस्ड था। बेसिकली ये एक यूएसए की कंपनी है रिमोट बेस के नाम से और इसका हेड ऑफिस लाहौर में भी है। तो उन्होंने ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया और हमें ये चांस दिया। हम सब ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वो हैकाथॉन 72 आवर्स पर डिपेंड था। यानी कि हमें जो भी अपनी प्रोडक्ट बनानी थी वो 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके उन्हें देनी थी। यानी कि जो 48 आवर्स थे वो क्रिटिकल थे, लाइक उसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट का प्लान करना था, उसकी मतलब डिज़ाइनिंग करनी थी, उसके अंदर हमें एपीआईज लगानी थी, फ्रंट एंड बैक एंड हर चीज़ करनी थी और थर्ड डे यानी कि संडे हम लोग को उस प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना था और सबमिशन करना था। तो ये हैकाथॉन जो है हैकफेस्ट 3.0 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 13 जुलाई को एंड हुआ। हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अपनी टीम के नाम से और हमारी टीम का नाम है हैकनेटिक्स और मेरी टीम के मेंबर्स हैं सैयद दानियाल, सैयद साकिब शेख एंड मेमुना मसूद। 4 एक्टिव मेंबर्स हम लोग हैं, बाकी 2 और मेंबर्स हैं वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने हमारे साथ भरपूर साथ दिया जैसे मेरे एक्टिव मेंबर्स ने मेरा साथ दिया। टीम को लीड मैंने किया, लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल नहीं हुआ कि हम लोग इस ना के इस हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करते, बल्कि मेरी टीम के मेंबर्स ने मेरा भरपूर साथ दिया और 3 दिन लगातार जाग कर हमने ये काम किया और उस टारगेट को अचीव किया। तो मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर। अच्छा जी, तो हमारा जो टीम का नेम है हैकनेटिक्स। बेसिकली हैकनेटिक्स का मतलब है ये 2 वर्ड से ड्राइव किया गया हम लोगों ने। हैक मतलब फ्रॉम हैकिंग जो एथिकल चीज़ों के लिए बनाई गई है और नेटिक्स मतलब ये वर्ड जो है वो फैनेटिक्स से आया है जिसके अंदर चीज़ें ऑटोनॉमसली वर्क करती हैं विद क्यूरियस माइंडसेट। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा माइंडसेट है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आप लोगों की भी बात करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जिनके अंदर हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम ये काम कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, या आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक हमारी टेक्नोलॉजी है और टेक ट्रेंड है, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है और सारा फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज हम इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाले टाइम में लाइक 2 ईयर्स के बाद 3 ईयर्स के बाद हमें नहीं पता हम कहाँ होंगे। लेकिन अगर आज हमने इसको अडॉप्ट किया है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इसको अडॉप्ट किया, हमने यहाँ सीखा और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो लाइक हमने एक प्रोडक्ट बनाई थी। हमारा एक चैलेंज था जिसके अंदर हमें रियल वर्ल्ड एआई डेमो प्रोडक्ट हमें बनानी थी, जिसके अंदर हमारा एआई एजेंट जो है वो ऑटोनॉमसली काम करता है। यानी कि जब भी जो है कोई भी लाइक वेबसाइट के ऊपर लाए करें तो ऑटोनॉमस एजेंट जो है उसको ग्रीट करे और पूरे वेबसाइट का डेमो दे और उसके बाद ये हमारी वॉइस कमांड के ऊपर भी काम करे। तो अभी जो है हम आपको अपनी प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, आप पहले डेमो देखें उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
features and related stuff present in the applicative. This is the home page of the main features of the application. Without any file takes a long by type message. उनकी आवाज़ के साथ Partial distribution application is available to जैसे download वो and watch प्रशिक्षण देंगे ना जैसे ऐसे मूव करेगी ये चीज़ें हाँ ये चीज़ है Explore our device designed to simplify debugging, quality, and reliability. तो एक प्रोडक्ट आईफोन पेज Open the product iPhone page. तो हमारे बच्चे भी इसी चीज़ में लगे हैं सारे एनवी सिखाई सारी जैसे लाने होगा और दूसरे सर यहाँ वाला उनका जो है सारे आई टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा पाकिस्तान से भी अरे भाई मैं करवाओ यार इनको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना बस पिक्चर भी इतना ब्लर है। अच्छा, तो ये हमने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया है, इसके अंदर साउंड शायद थोड़ा क्लियर नहीं था, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है। जैसे यूज़र ने वेबसाइट को ओपन किया तो इसके अंदर हमने एक एआई एजेंट को इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है लिंगो। वो जो है ऑटोनॉमसली काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र आया उसने यूज़र को जो है सारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली है क्या। अभी क्योंकि ये डेमो वेबसाइट थी तो हमने इसके लिए इतने सारे फीचर्स इंक्लूड नहीं किए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। सिर्फ इसके अंदर होम पेज था, अबाउट पेज और प्रोडक्ट्स का एक पेज हमने बनाया। सेकेंडली हमने इसके अंदर एक और चीज़ इंप्लीमेंट की है कि डेमो तो हमारा एआई दे रहा है, लेकिन वो कब तक डेमो देगा। यूज़र तो बोर हो जाएगा कि भाई डेमो कंप्लीट हो तो मैं आगे काम करूँ, लाइक सारी चीज़ें। तो हमने इसके अंदर एक और चीज़ इंप्लीमेंट की कि हमने इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट लगाया कि हम अपने जो एआई एजेंट है उसको इंटरप्ट कर सकते हैं अपनी वॉइस के थ्रू। यानी कि मुझे जो है अब डेमो नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाना है और मैंने वहाँ पर जो है स्टार्ट असिस्टेंट किया या वॉइस कमांड के थ्रू मैंने उसको कमांड दी कि मुझे नेविगेट कर दो मेरे होम पेज के ऊपर या अबाउट पेज के ऊपर या मुझे प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो प्रोडक्ट बाय करने के लिए आऊँगा। तो मैंने उसको जो है नेविगेट करवाया डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट के पेज पे। वहाँ मैंने अपनी प्रोडक्ट्स चेक की कि भाई यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद फिर जो है अब मुझे एक प्रोडक्ट समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन समझ में आ गया, मैंने उसको बोला आप मुझे नेविगेट कर दो आईफोन के पेज के ऊपर और वहाँ से मुझे प्रोडक्ट बाय करना है। तो ये सारा काम था जो हमारा एजेंट यहाँ खुद कर रहा है। हमें बाय हैंड कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें वॉइस कमांड देनी है। यानी हर एक चीज़ हमारा एआई एजेंट बताएगा और हमें सिर्फ बैठ के उसको देखना है और जब हमें कोई चीज़ बाय करनी होगी तो हम उसको वॉइस कमांड के थ्रू उससे काम ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद अब मैं आपको उसकी टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने इसकी जो डिज़ाइनिंग की है वो बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर हमने इसको यूआई डिज़ाइन की है पूरी। जितना भी इसका यूआई का काम किया वो मिस मैमुना ने किया है और सारा जो है लाइक फ्रंट एंड नेक्स्ट.js 14.2 वर्जन के ऊपर हमने किया। बैकएंड जो है इसका हमने पाइथन यूबिकॉन को यूज़ करते हुए किया है जिसके अंदर हमने ओपन एआई के मॉडल्स कोई भी यूज़ नहीं किए क्योंकि इसके अंदर हम लोग को जो है वॉइस असिस्टेंट एजेंट लगाना था और अभी हमारे पास कोई इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि हम लोग कोई पेड वर्जन बाय करें। तो हमने उसके लिए फास्ट एपीआई को यूटिलाइज किया और उसके अंदर अपने डेटा को मैनुअली फीड किया कि कोई भी यूज़र आए तो हमारे जो मैनुअल डेटा फीडअप हुआ उसके अंदर वो उसके अकॉर्डिंगली सारी बात करे। तो ये फास्ट एपीआई के थ्रू हमारा सारा काम हो रहा है और उसी के थ्रू यानी कि इसके अंदर दो एंड पॉइंट एपीआई के लगे हुए हैं, एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे ही यूज़र लैंड करेगा हमारा एजेंट ऑटोनॉमसली उस पर काम करेगा। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हमने एक और मॉड्यूल लगाया है टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट। उसके अंदर ये है कि हमारा एजेंट जो है हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको समझेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब एक्शन लेने की बात अगर मैं करूँ तो एक्शन दो तरीके होते हैं, या तो प्रॉपर्ली वर्क करें या फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट करें। तो हमने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया चीज़ों को कि अगर हम उसको कोई कमांड दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि यही हमारा मोटिव था। तो इसको प्रॉपर्ली हमारे एजेंट ने समझा और हमें प्रॉपर्ली हमारे अकॉर्डिंग तो हमारे पेज के ऊपर नेविगेट करवा दिया। और सेकेंडली लास्ट टारगेट जो बोनस पॉइंट हमने अचीव किया वो ये था कि हमें इसकी जो है स्क्रिप्ट भी बनानी थी, यानी कि जो बात यूज़र एआई एजेंट से कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए।
चाहिए, डेटा भी होना चाहिए कि यूज़र ने उससे बात क्या की है, किस तरीके से उसको कमांड दी है, लाइक अगर उसको किसी को रेकमेंड करना पड़े चीज़ों को तो वो किस तरीके से रेकमेंड कर सकता है। तो ये बोनस पॉइंट हमने यहाँ पे अचीव किया और स्क्रिप्ट को हमने डाउनलोडेबल भी बनाया। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी और ये हमारे टीम मेंबर्स थे और ये हमारी अचीवमेंट है। अब प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दी, अब हमने अचीव क्या किया। तो जब हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जजेस के सामने ओवरऑल दी वर्ल्ड, तो हमने इसके अंदर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमने फर्स्ट पोजीशन ली चैलेंज नंबर 4 में, जिसके अंदर हमें रिवॉर्ड मिला 50,000 पर टीम। और नंबर 4 पोजीशन हमने अचीव की ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसके अंदर 40 to 60 प्लस टीम्स थी और हमने ये यहाँ पे ये अचीवमेंट की। तो हमारा टारगेट यही था कि अब हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि आप लोगों के अंदर एक एनकरेजमेंट पैदा हो और आप लोग भी कुछ इस तरीके से क्यूरियस चीज़ों को सोचें, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करें और सोचें कि अब हमें क्या प्रोडक्ट बनानी है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करने के बाद हम काम मूव करना ये हम पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी से आप लोग अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपने आगे जाकर करना क्या है, या आज से इस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, सिर्फ आप क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ये मेरा अपना एक टारगेट है और अपना एक मोटिव है जो मैंने अपनी टीम के अंदर ये इंकरेजमेंट दी कि आप सिर्फ क्लास के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसके अंदर हम 3 घंटे में कितना कुछ सीखेंगे। तो घर पे आप अपना टाइम दें, इसको यूटिलाइज करें, लाइक सारी चीज़ों को एक तरफ रख के मतलब दूसरी चीज़ों को भी हैंडल करें और इस चीज़ को पहले फोकस रखें। क्योंकि अगर आपने अभी इसको अडॉप्ट कर लिया तो लाइक आगे चल के आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस यहाँ पे मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करूँगा, कोई बोल ना हो जाए। बाकी ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपने लिंक्स लिंक्डइन के डिस्कॉर्ड पर अटैच कर देंगे। अगर किसको बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो हमसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर।